इंडिया टुडे स्टेट ऑफ स्टेट्स कॉन्क्लेव में स्वागत है आपका, अखिलेश यादव जी। अच्छा, तो ये बताएं चीफ मिनिस्टर साहब कि अब जब कुछ हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया तेजी से बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश का ये बड़ा चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा? अखिलेश के ग्रोथ मॉडल का ये रेफरेंडम होगा, मोदी जी का रेफरेंडम होगा, या बीजेपी सरकार के डीमोनेटाइजेशन के फैसले का रेफरेंडम होगा? ये तीनों मिला दो, उसका चुनाव ये होगा। क्योंकि समाजवादियों ने जो काम किया है वो जनता को बताया है, जनता कम से कम इस बात को मानती है कि समाजवादी लोगों ने काम किया है और कम से कम उत्तर प्रदेश में उस दिशा में काम किया है जिससे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सके। और फिर जहां पैसा बंद हुआ है, मैं तो खबर पढ़ी है देवरिया की, सुना है वहां परिवर्तन यात्रा की परिवर्तन रथ निकला था, वो नारे लगा रहे थे एक दूसरी पार्टी के, वहां लाइन में लगे हुए लोग जो बैंक में पैसा निकालने आए थे, पैसा मिल नहीं रहा था, उनकी दिशा बदल गई, घूम गए, और उसके बाद परिवर्तन यात्रा का क्या हुआ वो अखबारों में निकला है, आप जानकारी कर लो। तो कभी कभी ये भी होता है राजनीति में, काम और परिस्थितियां, ये दोनों चीजें समाजवादियों के साथ हैं। इससे अच्छा मौका समाजवादी के लिए कोई नहीं हो सकता जिसमें बहुमत की सरकार न बने। आपको लगता है कहीं ना कहीं डीमोनेटाइजेशन से आपको वरदान मिल गया, एक लाइफलाइन सी मिल गई? मैं ये क्यों कहूं? मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के लोग ऐसा और कोई एक फैसला और कर दें, कुछ और कर दें एक ऐसे ही। अच्छा, ये बताएं, क्योंकि कोई नहीं है वैसे बीजेपी, हम और आप हैं केवल। ये चर्चा खूब हो रही है कि संभवतः आपका कांग्रेस पार्टी से टाई अप होने वाला है। अभी इससे पहले जो सेशन चल रहा था उसमें जो कांग्रेस और सपा के लीडर्स थे, वो लग रहा था कि जैसे टेनिस में डबल्स का मैच होता है ना, एकदम एक आगे आगे एक पीछे पीछे, मतलब हाँ से हाँ मिला रहे थे। तो ये अनाउंसमेंट कब होने वाली है फॉर्मल? मैंने कई मौकों पर कहा कि वैसे तो समाजवादी लोग, तो पहले कहा ना, वो मत कहिए, कुछ नया बताइए ताकि आज तक के बस खबर और हेडलाइन हो चलाने। वैसे तो बहुमत की सरकार बन रही है और कांग्रेस और समाजवादी लोग आ जाएंगे साथ, तो 300 से ज्यादा सीटें जीती जाएंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फैसला लेना है, जो मेरी राय सुझाव है मैंने आपके सामने भी दे दिया और मौकों पर भी मैंने दिया है। नहीं, क्योंकि मायावती जी बार बार पार्लियामेंट में पूछती हैं कि अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आपकी बहुमत की सरकार आ रही है, तो इतने डेस्परेट क्यों हैं अब राहुल गांधी से टाइप करने के? ये जो डेस्परेशन है ये उनका है, जो वो बार बार टीवी पे आकर के बताती हैं कि वो डेस्परेट नहीं है। आजकल आपसे ज्यादा टीवी पे आ रही हैं। इसीलिए मैं कहा कि जो बीबीसी चैनल था वो उत्तर प्रदेश की तरह बीबीसी अब काम हो रहा है। नहीं, पर ये सवाल तो है, अगर पूरा कॉन्फिडेंस है आपको कि आपकी अलग से बहुमत आएगी, कहीं ना कहीं आपको ये चिंता तो नहीं कि 2014 में जो हुआ, जिस तरीके से आपका वोट बैंक बढ़ गया, खासतौर से आपके जो पिछले असेंबली इलेक्शन के मुस्लिम मतदाता थे वो 3 दिशाओं में स्प्लिट हो गए, उसको प्रिवेंट करने के लिए कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि कांग्रेस से गले मिलने? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है, और कम से कम जो गांव गरीब किसान जिनको ये जानकारी में है कि समाजवादियों ने काम किया, वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बने। लेकिन अगर पूरी श्योरिटी के साथ हो, वैसे तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन अगर एक साथी और जुड़ जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत है? विरोधी लोग इसीलिए परेशान हैं कि ये बात क्यों निकल के आ रही है। अच्छा, आपने कहा कि आपने अपनी राय अध्यक्ष जी के सामने रखी, वो तो आपने बताया, अध्यक्ष जी ने आपसे क्या कहा? वो राय ही रहने दो। वो हमें पैर ही रहे, हमारे पास ही रहने दो। अच्छा, मतलब वहां पेच है, फंसा हुआ है मतलब मामला। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, मतलब फिलहाल कुछ नहीं हो रहा, आगे चल के हो सकता है। राजनीति में देखिए अभी भी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए हैं, और चुनाव आते आते क्या क्या बदलेगा कोई नहीं जानता। तभी मैंने कहा कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई सीमा पर, फिर पैसे पे सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, अब ये सर्जिकल स्ट्राइक वाले घूम रहे होंगे कुछ और सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए।
इसलिए अभी अपने पूरी बातें नहीं खोलनी है, चुनावी तारीख है। तो मतलब अगर हम लोग रीड बिटवीन द लाइंस करें तो खबर ये निकली कि अखिलेश जी ने कहा कि वो अपनी तरफ से राय अध्यक्ष जी को दे चुके हैं कि टाई अप होना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष जी ने फिलहाल रजामंदी नहीं दी है, इस वजह से पेच फंसा हुआ है। लेकिन आपको अभी भी उम्मीद है कि आगे चल के कुछ हो सकता है? कोई फैसला आप नहीं सुना सकते, ना हम सुना सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि कोई बात आए सामने, जो बीच के लोग कई बार गड़बड़ करते हैं राजनीति में, उन लोगों को दूर रखने के लिए सब बात छिपी हुई है। अच्छा, तो फिर मैं खबर को बदलने की कोशिश करता हूं। तो मतलब मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं, बताइए इस बार क्या मेरी खबर का आंकलन ठीक है? तो इस दफा आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी भी मान चुके हैं, लेकिन फिलहाल आप चाहते हैं कि वो घोषणा करें, इसलिए आप कुछ नहीं कह रहे, ताकि हेडलाइन हो तो मुलायम जी की तरफ से हो, आपकी तरफ से ना हो, ये आप कह रहे हैं? सवाल ये नहीं है कि देश को बड़ी जरूरत है आज सेकुलर फोर्सेस को एक होने की, और कम से कम उत्तर प्रदेश में सेकुलर फोर्सेस या ऐसे लोग एक साथ हों जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। अब घोषणा कौन करेगा, कौन अगुवाई करेगा, ये सवाल नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी तो साफ कर चुके हैं, उनकी मीटिंग हुई थी अपने यूपी के नेताओं के साथ, उन्होंने साफ कर दिया कि अगुवाई होगी, पार्टनरशिप होगा तो अखिलेश की लीडरशिप होगी। जैसे बिहार में नीतीश कुमार की लीडरशिप थी, अगर कांग्रेस पार्टी टाई अप करेगी तो लीडरशिप तो अखिलेश यादव की होगी। भाई ये राय उनकी है, अरे ये राय हमारी पार्टी की भी तो हो। अब बताइए चीफ मिनिस्टर साहब, ये बड़ी अजीब स्थिति है कि पहले आपके दुश्मन रहे, अब संभवतः आपके दोस्त बन रहे। कांग्रेस पार्टी में लोगों की तो राय है कि आप बेस्ट चेहरा हैं, आपके पार्टी के भीतर ये राय क्यों नहीं बन पा रही? आपको ये सवाल पूछना ही क्यों पड़ रहा है? नहीं, मैं तो आपकी बात को आगे बात बढ़ा रहा हूं, क्योंकि बात रुके नहीं यहाँ पे, इसलिए बात चलती रहे, इसलिए बात बढ़ाई मैंने। ये जब तक राय नहीं बनेगी लोकतंत्र में, सब बातें सामने नहीं आएंगी, तो मान लीजिए क्या करेंगे आप? अगर फैसला होना है तो नेताजी तय करेंगे फैसला, गठबंधन होना है तो नेताजी तय करेंगे। ये बात छिपी रहनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के लोग बहुत समझदार हैं, वो यहाँ बैठे हो रहेंगे, सरकार उनकी है, कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक की कोई हो ही नहीं पाए समझौता। मतलब आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केसेस चल रहे हैं सीबीआई के, वो एक बार फिर से खड़े किया जा सकता है, ऐसा मतलब कुछ सर्जिकल स्ट्राइक? अब वो केस उनके हाथ में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई ने खत्म कर दिया है। वो कब सीबीआई? अब ये बात इसलिए आप याद दिला रहे हो कि हमारी कांग्रेस से नाराजगी हो जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कोई बात आपको जो राज है वो राज ही बना रहने दो, क्योंकि ये बात सीबीआई वाली बात भी जानते हो आप, वो केस क्लोज हो चुका है। तो कब बंद होता है, कब खुलता है, कुछ पता? वो मौसम की तरह है, बदलता रहता है। तो ये बीजेपी वाले बेहतर बता सकते हैं। सवाल आपके सामने ये है कि अगले 3 दिनों में आपकी पार्टी की एक अहम पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने वाली है, और उसमें तय होगा कि कैंडिडेट कौन होंगे। कैंडिडेट जो होंगे वो कप्तान के होंगे या मैनेजर के होंगे, कौन होंगे? देखिए, लोकतंत्र में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कम से कम हमारी समाजवादी पार्टी है कि एक तो लिबरल है, डेमोक्रेटिक है, सुनवाई होती है, और मैं कह रहा हूं कि जो मुझे सुझाव देने होंगे, जिन प्रत्याशियों को के बारे में मुझे कहना होगा, मैं पूरे नाम लिख करके सूची राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दूंगा, बस। उसके बाद उनका फैसला। एक पार्टी ऐसी ही चलती है। नहीं, मैं आपको बताता हूं सर, हमारे ब्यूरो चीफ बालकृष्ण यहाँ खड़े हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी पिछले ही हफ्ते, धक्का मारो टिकट पाओ। उसमें यह हुआ कि जिसने कार्रवाई कुछ ऐसी की जो कि आपके विरोध में हो, उन सबको टिकट मिल गई। तो अब ऐसा अगर रहा कि मतलब जो आपके विरोधी लोग रहे उनको टिकट मिलती रही, तो फिर कप्तान क्या? अगर आप कप्तान है टीम के तो सब आपके, अगर मैं चैनल का एडिटर हूँ, कुछ टीम संभालता हूँ, तो जो लोग हैं उनकी सुने तो सही, अगर सुने ही ना, मेरे विरोधी लोग खड़े हुए हैं, तो कैसे टीम चलेगी सर? वो बात दूसरी थी। धक्का खाने से कुछ मिलना होता है? मैं तो ये कह रहा हूं, धक्का खाने से आगे आदमी बढ़ता है। ये अलग बात है धक्का पीछे वाला मार रहा कि आगे वाला पीछे धकेल रहा है। अब उनको सरकार में मौका दिया कुछ काम करने के लिए, सलाहकार बनाया है, राय कुछ बनाएंगे कि काम कैसे हो। अभी टिकट नहीं मिली और न टिकट मांगने वाले वो लोग हैं, और जिनकी बात आप करो कि हमने धक्का मारा,
वो दरअसल आजकल कैमरा और टीवी के बड़े गड़बड़ काम करते हैं। लोग टीवी में आने के लिए भी किसी किसी को धक्का मारते हैं। तो टीवी में आने के लिए भी कई बार लोग कान में बात करने आते हैं। अगर उन्हें मना कर दो कि भाई थोड़ा दूर हट जाओ, तो ये धक्का नहीं माना जाएगा। नहीं तो फिर सर ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि लोगों को मालूम होना चाहिए कि टीम कप्तान की होगी या टीम मैनेजर की होगी। ये बहुत, आप इसको हल्के में ले रहे हैं क्योंकि आपके जवाब नहीं है, लेकिन सवाल जनता के लिए बहुत बड़ा है, बहुत अहम है। मैंने आपसे कहा कि कैंडिडेट्स चुने जाएंगे, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। मैंने आपसे कहा कि जो मुझे सुझाव देना होगा वो मैं सुझाव दूंगा। अब मान लीजिए बुंदेलखंड के लोग आए, और मैं कल गया हमीरपुर में, और बुंदेलखंड के लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया, कहा कि मुख्यमंत्री जी आपको बुंदेलखंड से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि बुंदेलखंड से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। अब मान लीजिए प्रस्ताव तो उन्होंने भेजा है, आप तैयार हैं इसके लिए? मैं तो बिल्कुल तैयार हूं इसके लिए। तो ये चीफ मिनिस्टर साहब, एक हमने पिछले इलेक्शंस के वक्त पे आपसे इंटरव्यू किया था साइकिल में चलते चलते, वो काफी लोगों ने यहाँ पे देखा भी। उम्मीद करते हैं कि एक बार दोबारा साइकिल पे आपसे निकलने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इंडिया टुडे स्टेट ऑफ स्टेट्स में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।